वेलकम बैक जी। भट्टी साहब, आपने शुएब शाहीन साहब की गुफ्तगू सुनी, इस हवाले से मुझे लग रहा है कि आप सवाल पूछना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसा देखें, शुएब साहब ने बड़ी डिटेल से गुफ्तगू की। दर हकीकत मौजूदा हुकूमत को अब जस्टिस कयूम साहब नहीं मिल रहे कि जो फैसला नवाज शरीफ एंड कंपनी लिखे और वो अनाउंस कर दे। रफीक ताड़न नहीं मिल रहे जो ब्रीफ केस ले जाके भरे हुए फैसलों को तब्दील कर दिया जाए। मौजूदा पीडीएम की जमातें हमेशा वुकला बरादरी आर्गूमेंट और आइन के मुताबिक आर्गूमेंट करती है। ये जिद अना और तकब्बर से फैसला करवाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है हर जय सेबान को दबाया नहीं जा सकता। हो सकता है कुछ लोगों की इनके पास मुबैना तौर पर ऑडियो वीडियो हो, वो कोशिश करते हो, लेकिन अदलिया के पास एक तारीख का अहम तरीन केस जा रहा है। इस वुकला बरादरी ने लोग भूल गए हैं कि नून लीग का तो उसमें रोल ही कोई नहीं था। जब मुशर्रफ के खिलाफ मूवमेंट चली थी, इन्होंने बड़ी मार खाई, कुछ सहाफियों भी उसका एक गुमनाम सा हिस्सा थे। तो अब ये मुल्क में अमलन तो सिविल मार्शल लग चुका है और जो अदालत इनकी मर्जी का फैसला ना दे, कहते हैं फुल बेंच करो, फिर कहते हैं 5 जजों पे एतराज करो, नोखा लाडला खेलने को मांगे चांद। तो यहाँ तो ये कोई ऐसा आइन बना दे, उसमें अमेंडमेंट करे एक्ट के तहत, क्योंकि कानून में तो ये अमेंडमेंट नहीं कर सकते, 2/3 मेजोरिटी नहीं है। मरियम नवाज या मरियम औरंगजेब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दे, बेंच अपने घर का बना दे। अब अदालत को भी अब रोल थोड़ा सा खुल के खेलना होगा। कि मैं एक बात का सब कहना चाहता हूँ, बहुत अरसे बाद कोई वुकरा खुल के आए हैं, उनमें से शुएब शाहीन का मैं नाम न लूंगा तो सहाफी बददयानती होगी। वुकला आजकल भी, हम सहाफी भी डरे हुए हैं, मैं तस्लीम करता हूँ। खौफ का आलम है, पाकिस्तान में हू का आलम है, लेकिन शुएब शाहीन साहब जिस तरह फ्रंट पे आके आइन के साथ खड़े हैं, मैं कानून और आइन की बात करूं, किसी एक जमात के साथ नहीं, तो काबिल सताइश है कि ऐसे लोग हैं। लेकिन जहां तक मुझे यकीन है, एक वफाकी वजीर जो वुकला बरादरी से थे, उनकी 2 दिन पहले एक बड़ी अहम मुलाकात हुई, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। अगर इस केस को कोर्ट के अदालत में आइन और कानून के मुताबिक लड़ा जाता है तो मेरा ख्याल है सिविलियन के केसेस मिलिट्री कोर्ट में जाना तकरीबन खासे मुझे मुश्किल लगते हैं। ताहम हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने। शाहीन साहब ये भी बता दीजिएगा, 14 मई को आप जैसे साहिब इल्म एतजाज अहसन साहब, सलमान अकरम राजा, दीगर कायदीन सब कहते थे ये नामुमकिन है कि 14 मई को इलेक्शन ना हो, सुप्रीम कोर्ट के 3 ऊपरी बेंच का हुक्म आ चुका है। लेकिन वो 14 मई को गुजरे हुए तो 2 माह हो गए हैं, 14 जुलाई भी चले गई है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हुक्म देना, इंप्लीमेंट करना ना करना हुकूमत की स्वाबदीद है? देखें आरिफ हमीद भट्टी साहब, अब आपने हमें छेड़ ही दिया है। तो देखें, बदकिस्मती से हमारे यहाँ अदालतों ने फैसले तो कर दिए, 2 फैसले हैं। एक 1 मार्च वाला फैसला है, एक 4/4 का फैसला है, जिसके मुताबिक 14 मई को इलेक्शन होना था। सारे इदारे सामने आकर खड़े हो गए। फजल रहमान के जरिए, पीडीएम के जरिए दरवाजे के ऊपर वहाँ कंटेनर लगा के जजेस को गालियाँ दी गई। पूरी पार्लियामान बैठी रही 2 महीने सिर्फ और सिर्फ जजेस को मिलाइन करने, उनको मतून करने। फिर आपका जिस तरह रोल अदा करता रहा वो सब आपके सामने है, क्योंकि वहाँ तो वो सुपर पावर तो वो है, बाकी इदारे तो सारे थोड़ी पावर डिराइव करते हैं। हम तो ये कहते थे आइन और कानून के मुताबिक ये 90 डेज कहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फॉर द टाइम बीइंग साइड पे कर दें। आर्टिकल 224 ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होगा। 90 दिन के बाद तो आपका वो जो केयर टेकर, सो कॉल्ड केयर टेकर बैठे हुए हैं, जो कि अब मानते हैं कि जनाब वहाँ तो जेयूआई का आपस में लड़ पड़े ना, जेयूआई का ज्यादा हिस्सा है केयर टेकर सेटअप में, पीपल्स पार्टी का कम है, एनपी का कम है। पार्टीज के लोग वहाँ मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। और जो कुछ पंजाब में हो रहा है, जो चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ की पामाली हो रही है, जिस तरह लोगों के घरों में घुस गए हैं, जिस तरह लोगों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, जिस तरह रात की तारीकी में जो कुछ कर रहे हैं, लूट मार वहाँ हो रही है, इस्लामाबाद में हो रही है, इसकी कोई मिसाल हमने माजी में नहीं देखी। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद हम समझते थे कि ये आइन है मुल्क का, ये कानून है। आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की हर जजमेंट फाइनलिटी जो इख्तियार कर जाए उसको तमाम इदारे पाबंद हैं टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उसको इम्प्लीमेंट करें आर्टिकल 189, 190 के मुताबिक। हम तो आइन के मुताबिक कहते थे। इसमें मुझे अफसोस है कि हमारी अदलिया भी पीछे हट गई। ये भी हमारे लिए काबिल अफसोस है कि उन्होंने अपने फैसले को अमल दरामद नहीं किया, और आज भी वो जजमेंट फील्ड में मौजूद है। 2 गैर आइनी हुकूमतें बैठी हुई हैं। इसमें अगर ये स्ट्रेस नहीं करेंगे, एक तो इन्होंने साजिश करके अदलिया के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश की, और दूसरी बात ये अदलिया का फर्ज है
कि अगर एक आम आदमी आए तो उसके फैसला तो 1 घंटे में 5 मिनट में अमल दरामद हो जाता है, वरना जेल चला जाता है। अगर ताकतवर तबकों और हलकों के खिलाफ आपका फैसला आया है तो उसको आपने एग्जीक्यूट कराना है। एग्जीक्यूट कराने की अख्तियार भी तो आपके पास है। आप कंटेम्प्ट में बुलाते, आप प्राइम मिनिस्टर को जेल भेजते, आप कैबिनेट को जेल भेजते, आप सेक्रेटरी खजाना को भेजते, ठीक है ना कराएं आप, लेकिन उसकी सजा तो दें। और आज भी जुर्म तो खत्म नहीं हुआ, आज भी जजमेंट तो मौजूद है, जुर्म आज भी मौजूद है। आप जिसने उसको वायलेट किया है आप उसके खिलाफ एक्शन लें, आप उनको नाअहल करें, उनको जेल में भेजें, उनके खिलाफ एक्शन लें। ठीक है, अदालत अपना रास्ता बनाए। सवाल करूंगा, आपने बड़ी बेहतर जवाब दिया। गुजारिश है, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने नहीं तामील की थी और उन्हें कंटेम्प्ट का ऑर्डर हुआ और घर भेज दिया गया। मैं तो ये नहीं कह सकता, क्या ये बज़ाहिर दोहरा म्यार नहीं है? अगर हुक्म दे रही है तो कम से कम तौहीन अदालत का नोटिस तो देते, कोई छुपी ताकतें सामने आती, एक्सपोज तो होते। अदलिया तो अपना रोल पूरा अदा करती। क्या अदलिया को लोगों का मूड देख के फैसला करना है और आइन और कानून देख के? क्यों शोकाज नहीं दिया गया 14 मई के बाद जिन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया? यही मैं कह रहा हूं कि अदलिया ने कमजोरी का मुजाहरा किया। अदलिया को आज भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी चाहिए, लोगों का ट्रस्ट होना चाहिए। और ट्रस्ट तब आएगा कि जब आप इन्फोर्स कराएंगी अपनी जजमेंट्स को, कमजोर पे कराएं और ताकतवर पे ना कराएं, तो फिर तो ये वाकई इंसाफ का दौरा मेयार है। और इसके लिए देखें, उस वक्त ये मुल्क बेआइन नहीं था, जिस वक्त उस वक्त अदलिया आजाद थी, स्ट्रांग थी, वो अपने फैसले इंप्लीमेंट कराती थी। और आज मुल्क बेआइन हो चुका है। आपके मुल्क में 2 हुकूमतें। अच्छा शुएब साहब ये बताइए, बट साहब आपसे भी मैं कहता हूँ, ये इलेक्शन वक्त 8 पहले आया था, 8 तारीख को असेंबली, पहले क्यों तोड़ देना चाहते हैं? से 1 महीना और मिल जाएगा इनको मजीद हुक्मरानी का। देखें जी, इस वक्त तो ज़ाहिर यही एक रीज़न है ना उनकी, कि अगर 8 या 9, 10 तक से पहले अगर ये डिसॉल्व कर देंगे तो ये 90 दिन में इलेक्शन जाएगा। और अगर ये एक्सपायरी ऑफ द टर्म पे जाएंगे तो 60 दिन में इलेक्शन होगा, इसलिए डिसॉल्व करना चाहते हैं। वैसे शुएब साहब, मैं तो ये अभी भट्ट साहब एक बड़ी देर से खामोश हैं, अब तो आइन वैसे ही बड़ा फ्लेक्सिबल कर दिया है इन्होंने। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट? हाँ जी भट्ट साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? काजी साहब, बात यह है, समाअत के दौरान जो जजेस के कमेंट्स थे उनसे कुछ महसूस हुआ है कि शहरियों के मिलिट्री कोर्ट का जो ट्रायल है इस पर अदालत को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है। मैं शुएब साहब से ये बात पूछना चाहता हूं कि पिछली हुकूमत में भी 26 अफराद के जो ट्रायल हुए थे उसमें भी आइनी तरामीम जो थी वो नहीं हुई थी। एक तो वो बताइएगा कि वो तब आइनी तरामीम जो थी वो तब क्यों नहीं हुई थी। दूसरा, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा किबला कि इतला ये थी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो जाने से कबल कोई सरप्राइज देने वाले हैं, तो क्या अब 9 अगस्त से पहले आपको कोई बड़ा सरप्राइज नजर आ रहा है? देखिए, मुझे तो कोई खास सरप्राइज नजर नहीं आएगा और मैं इसको सरप्राइज भी नहीं कहूंगा। अदालत पाबंद है आईन और कानून के मुताबिक फैसले करने की, और वो फैसले उनको स्ट्रॉन्ग फैसले करने चाहिए। ये अदलिया के ऊपर उन्होंने कसम उठाई है लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की, कानून के तहफ़्फ़ुज़ की। और अगर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करती है कानून और आइन के मुताबिक तो ये कोई सरप्राइज नहीं होगा, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी ड्यूटी है और उनको करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने अगर पिछली गवर्नमेंट में या उस जमाने में कोई मिलिट्री कोर्ट्स के तहत प्रोसीडिंग्स हुई थी, उसके अंदर जो मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि उस वक्त भी ये देखें 2 उसके सेट्स ऑफ केसेस हैं। एक सेट ऑफ केसेस हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी अंडर द अमेंडेड लॉ, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की थी 21वीं तरमीम के बाद। 21वीं तरमीम के बाद 23वीं तरमीम के जरिए 2 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो 2015 से 2019 के दरमियान जो ट्रायल हुए हैं तो उनकी अपीलें पेंडिंग है, वो तो एक सेट ऑफ केसेस हो गए, वो आइन के मुताबिक थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आइन में अगर तरमीम हो सकती है तो फिर उसके मुताबिक वो भी वार की कैफियत थी उस वक्त। उसके बाद भी मेरे इन्फॉर्मेशन में आई है कि कुछ लोग उसके बाद भी ट्रायल हुए हैं, लेकिन उनका ट्रायल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल है। उनको पहले, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू कर्नल इनाम रहीम जो उनके वकील हैं, उन्होंने कहा कि पहले बंदे अगवा हुए, कई सालों से वो अगवा थे, किडनैप थे, जिनका पता नहीं था, मिसिंग पर्सन में थे। बाद में पता चला कि जनाब आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स करके उनको सजाएं दे दी गई। उसकी रेट पिटीशन भी पेंडिंग है लाहौर हाई कोर्ट में, उनकी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी पेंडिंग है। मैं उनको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहता हूं कि जो उस आईनी तरमीम के बाद जिसने भी कोई मिलिट्री लॉ के तहत, आर्मी एक्ट के तहत
प्रोसीडिंग्स की हैं वो सिविलियन के ऊपर नहीं हो सकती, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 12 अदालतें उसका फैसला करेंगी। शुएब साहब, एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा, क्या आप समझते हैं कि ये मिलिट्री केस में जो केस जा रहे हैं, जो पुलिस इसकी तफ्तीश करके जो फॉरवर्ड करेगी, तो आप सेटिस्फाई हैं कि पुलिस को यही इख्तियार है और ये तरीकाकार ठीक है? इस पर छोटा सा मैं तो समझता हूं, हम तो ये समझते हैं कि जब FIR कट गई, उस FIR के मुताबिक पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी वो अपनी उस कानून और आइन के मुताबिक वो चालान सबमिट करेगी बिफोर दी ट्रायल कोर्ट, और ट्रायल कोर्ट उसके अंदर प्रोसीड करेगा और वो कानून के मुताबिक उसको अगर सजा बनती है तो सजा देगा, एक्विटल बनती है तो एक्विटल देगा। वो जो उठा करके फौजी अदालतों के हवाले या फौज के हवाले करना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल भी है और गैर कानूनी है। इसी बात को चैलेंज किया गया है जो कि आप कोर्ट इसको सुन रही है। बहुत शुक्रिया शुएब साहब। जी बड़ी साहब, मेरी सुई वहीं अटकी है। देखे, मिसिंग पर्सन तो होते थे, आइन को तलाशे गुमशुदा नहीं होना चाहिए, आइन को गुम ना करो, खुदा का वास्ता है, किताबों से निकाल उन्हें बंद कमरों में महफूज ना करो। मैं मिलिट्री कोर्ट किस बेस पे बनेगी? क्या मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है? यहाँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ रिजाइन दे, मार्शल लॉ सीधा सीधा लगाया जाए, मिलिट्री कोर्ट लगा दो फांसी इन सबको। ये क्या हो गया है कि जिसका दिल चाहे नहीं कारी साहब 2 मिनट आप रोके। एक मुझे पता है आपके पर जल रहे हैं और मेरे भी जल रहे हैं, सिर्फ मेरी सबमिशन ये है शुएब शाहीन साहब, मुझे ये बताया अगर 14 मई के फैसले पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अदलिया खामोश रही और अब ये जो गैर आईनी तरमीम की गई है इसको भी फैसला जज से बाद दे देते हैं और फिर पार्लियामेंट नहीं मानती, तो लोग किसकी तरफ देखें? 23 करोड़ अवाम वुकला की तरफ देखे, अदलिया की तरफ देखे या नादीदा कुत्तों की तरफ देखे? मुझे भी तो कोई क्षमा दिखाए, मैं किस तरफ देखूं? देखिए भट्टी साहब, इस वक्त भी सच्ची बात बताऊं, बेयकीनी की कैफियत है, सख्त इज़्तिराब है। जवान आदमी जो है वो मुल्क छोड़ के भाग रहा है। 100% नहीं, 120% लोग यहाँ मुल्क से भागना चाहते हैं। ब्रेन ड्रेन तो पहले हो रहा था और आज 1 साल के अंदर 10 लाख के करीब लोग चले गए हैं जो पढ़े लिखे लोग थे। आज कैपिटल फ्लाइट भी साथ हो रहा है, बेरोजगारी अपने उरूज पे है, क्राइम रेट जो है वो बढ़ चुका है। अब इस कैफियत में जो 15-16 महीनों में इस PTM की हुकूमत ने जिस अंजाम को पहुंचा दिया है इस मुल्क को, अब आगे अगर ये जबर और खौफ की फिजा जो बरकरार रहती है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं कराते, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आने की बजाय अगर इस तरह लूली लंगड़ी और अगर इस तरह किंग्स पार्टियां बनाई जाने लगी जो कि हो रहा है, तो ये मुल्क के लिए बहुत तबाह कौन होगा।